हेलो एवरीवन। आज है 5 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फोकस्ड वे में किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, एसएससी हो, ठीक है, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके इजीली तैयारी कर सकते हैं। इस पे आपको एक्सपर्ट टीचर मिल जाएंगे जिनके गाइडलाइन में आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है और मैक्सिमम डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप ये रेफर कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, रेफर कोड है +FP175। इसको आप यूज कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर जाके आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इस पे अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में नोट बुक और पेन लेके जरूर रखिएगा और सारे वर्ड को नोट भी करते रहिएगा। तो पहला वर्ड है इंटरसेप्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इंटरसेप्टेड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये भी देखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हो गया, लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, तो उसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इंटरसेप्टेड एक वर्ब हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समवन और समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू ए डेस्टिनेशन। यानी कि ऐसा एक्शन और फैक्ट, ठीक है, ऐसा काम जिससे क्या किया जा रहा है, किसी को प्रिवेंट किया जा रहा है। ठीक है, किसी को क्या किया जा रहा है, प्रिवेंटिंग किया जा रहा है, यानी कि बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है किसी को, किसी किसी से, ठीक है, किसी को या किसी चीज़ को फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू ए डेस्टिनेशन, यानी कि किसी डेस्टिनेशन को कंटिन्यू करने से। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई काम करने लगता है तो उस काम को रोक दिया गया कि आपको अब से ये काम नहीं करना है, उसको इंटरसेप्टेड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि पाबंद लगा देना, पाबंदी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाबंदी। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम अब बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स इंटरफेरेंस हो सकता है, स्टॉपिंग हो सकता है, इंटरफेयरिंग हो सकता है, या फिर इंटरपोजिंग हो सकता है। ठीक है, ये विथ इसी में आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेयरिंग विथ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इंटरफेयरिंग विथ हो जाएगा और इंटरपोजिंग हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटरसेप्टेड के, जिसका मीनिंग होता है पाबंदी। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जब कुछ अगर हंगामा हल्ला होता है तो पुलिस क्या कर, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देती है। अगर किसी तरह का बवाल हो जाएगा, अगर मतलब वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है बवाल, तो तुरंत नेट बंद कर दिया जाता है। उसको बंद करने के पीछे ये इंटेंशन होता है कि लोग अफवाह नहीं फैलाए, क्योंकि अफवाह फोन के थ्रू जल्दी फैलता है। लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के थ्रू इधर उधर फेक न्यूज़ फैला देंगे और जिससे लोगों के बीच में और ज़्यादा गुस्सा आक्रोश आ जाएगा और वो बवाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको इंटरसेप्टेड को याद रखना है तो इससे आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो रिलेट कैसे करेंगे, रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया जाता है, मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है, उसे अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस पुलिस क्या करती है, उस पर इंटरसेप्टेड कर देती है, यानी कि उस पर पाबंदी लगा देती है। तो अरेस्ट होने के बाद लोगों को पुलिस इंटरसेप्ट कर देती है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। और आप भी कोई ऐसा ट्रिक बनाते हैं कि रिलेट करके याद रख सकते हैं तो ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। इससे बाकी बच्चों को हेल्प मिलेगा और आपको भी उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के लास्ट में आप देख रहे होंगे ION आया है। तो ये क्या है, एक नाउन सफिक्स है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी वर्ड के लास्ट में ION आए तो वो नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये संबंधित है। रिलेशन, रिलेटेड मतलब क्या होता है, संबंधित। ठीक है, संबंधित है किसी एक बिजनेस को, ठीक है, व्यापार को या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने से, उसको चलाने से। तो इसका हिंदी में नहीं प्रशासनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रशासनिक हो जाएगा। जैसे प्रशासन है वो क्या करता है, हमारा हमारा देश चलाता है। ठीक है, हमारा देश चलाता है, स्टेट चलाता है, डिस्ट्रिक्ट चलाता है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक, डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंटल या फिर लेजिस्लेटिव हो जाएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, गवर्नमेंटल हो गया या फिर लेजिस्लेटिव हो गया। तो आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है क्या कर रही है, किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज उसको रन कर रही है। ठीक है, यानी कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है। तो आप इसको पिक्चर के थ्रू भी रिलेट करके याद करने का कोशिश कीजिए।
तब जाके आपको इजीली वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में ए एल आया है। तो वर्ड के लास्ट में अगर ए एल आए तो वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है क्योंकि ए एल एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन्स होम स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन, यानी किसी पर्सन का एक घर जो क्या हो, बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो, यानी कि देखने में बहुत अच्छा इम्प्रेशन आए उससे देखकर, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल, यानी कि निवास स्थान। निवास स्थान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, निवास स्थान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल हो जाएगा। ठीक है, अपार्टमेंट ले लो, कॉन्डो, ड्वेलिंग, हॉल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा घर दिखाया गया है जो क्या है, बड़ा भी है और इम्प्रेसिव भी है, देखने में कितना अच्छा लुक लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेसिडेंशियल हो गया। जैसे आप सुने होंगे पीएम आवास, सीएम आवास, यानी कि जहाँ वो लोग रहते हैं, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, तो वो क्या हो गया, उनको रेसिडेंशियल बोला जाता है, उनका आवास। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर कल को आप इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है, तो आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, तो वो क्या हो गया, आपका भी वो एक रेसिडेंशियल हो गया जहाँ पे आप रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंडक्टेड। कंडक्टेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। कंडक्टेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लीड बाय ए गाइड, यानी किसी चीज़ को लीड किया जा रहा है या एक गाइड के द्वारा, उसको कंडक्टेड बोला जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संचालित हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको याद रखना है तो बहुत बार हम ये कवर कराए भी हैं वर्ड मीनिंग। जैसे मान लीजिए कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, या फिर एनटीए का ले लीजिए, इस तरह का अलग अलग बॉडी है, ठीक है, जो क्या करते हैं, एग्जाम को कंडक्ट करती है, यानी कि संचालित करती है। मान लीजिए एसएससी के अंदर बहुत सारा एग्जाम आ जाता है, सीजीएल आ गया, सीपीयू आ गया, सीएचएसएल आ गया, जीडी आ गया, एमटीएस आ गया, इस तरह बहुत सारे एग्जाम है जो क्या करती है, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है। अब बात कर लेते हैं यूपीएस का। तो यूपीएस का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी कौन कौन लेता है, तो एनडीए भी यूपीएससी लेता है, सीडीएस भी यूपीएससी लेता है, सीएपीएफ भी यूपीएससी लेता है, और आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो भी लेता है। तो ये सारा कौन एग्ज़ाम लेता है, यूपीएससी लेता है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यानी कि वो कौन करता है, संचालित करता है। तो मेन बॉडी क्या कौन हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। इस तरह एनटीए का ले लीजिए, एनटीए भी बहुत सारा एग्जाम लेता है, जैसे कि नीट हो गया, उसके बाद से आईआईटी हो गया, ठीक है, जेई वाला ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट होता है, जेई हो गया, सीयूईटी हो गया। इस तरह का बहुत सारे एग्जाम है जो इस लोगों द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, यानी कि संचालित किया जा रहा है। तो जो जिसके द्वारा लीड किया जाता है वो क्या हो गया, कंडक्टिंग बॉडी हो गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो मैनेज, डायरेक्ट, रन या फिर कंट्रोल। तो आप देखते होंगे कि जब आप एग्जाम दिए हैं किसी भी तरह का एग्जाम, तो उसका कोई ना कोई एक मेन बॉडी हो सकता है जो उसे कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो या फिर मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, रन या फिर कंट्रोल। अगर इसमें आप एयरफोर्स का एग्जाम ले लें, जो मान लीजिए अभी अग्नि वायु है, ठीक है, अग्नि वायु वाला, तो उसे कौन कंडक्ट कराता है, ऑफिशियली एयरफोर्स द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है प्रिसीजन। प्रिसीजन की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की, ये एक नाउन हो गया, ठीक है, लास्ट में ION आया है तो नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी, कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, यानी कि ऐसा क्वालिटी यानी कि गुण, या कंडीशन यानी कि स्थिति या फैक्ट जो क्या हो, बीइंग मतलब एग्जैक्ट हो यानी कि एकदम सही हो, शुद्ध हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिसीजन। ठीक है, तो प्रिसीजन मतलब शुद्धता होता है, क्या हो जाता है, शुद्धता हो जाता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो रिगोर, अटेंशन, केयर, एग्जैक्टिट्यूड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिगोर हो गया, अटेंशन हो गया, केयर हो गया, एग्जैक्टिट्यूड हो गया, ये सारे प्रेसिजन के सिनोनिम्स हो गए जिसका मीनिंग होता है शुद्धता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या किया गया, गलत तरीके से यहाँ पे निशाना लगाया गया है, और ये जो निशाना है एकदम शुद्ध है, प्रिसीजन है, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके, एग्जैक्ट मतलब टारगेट पे जाके क्या किया है, हिट किया गया है, तो ये प्रिसीजन हो गया। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क के लिए हम आपको 3 वर्ड बोलते हैं, ठीक है, WSC, यानी कि वर्ड से सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है और होमवर्क जरूर से कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो सिंसियर है अपने गोल को लेके। तो जल्दी से एक बार इसे कमेंट सेक्शन में आप अपना गोल, अपना एम, अपना लक्ष्य जो भी है वो के मतलब आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए कमेंट करने से वो चीज़ आपके अंदर थोड़ा सा
पॉजिटिव एनर्जी देता है और फिर आप अच्छे से तैयारी करने में लग जाते हैं। उसके बारे में जब सोचेंगे कि हमारा ये गोल है, इसको कैसे हासिल करना है, तो इसलिए आप अपना गोल ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अभी कि अभी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है डेसिग्नेटेड। डेसिग्नेटेड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये क्या है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है अपॉइंट समवन टू स्पेसिफाइड ऑफिस और पोस्ट, यानी किसी को अपॉइंट करना, ठीक है, मनोनीत करना किसी एक स्पेसिफाइड ऑफिस के लिए या फिर पोस्ट के लिए। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो नामित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामित हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो अपॉइंट, नॉमिनेट, डेप्यूट, डेलीगेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपॉइंट, नॉमिनेट, डेप्यूट या फिर डेलीगेट। जैसे मान लीजिए कि आप अपने कार का चाबी किसी बंदे को दे रहे हैं, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं एज ए ड्राइवर, ठीक है, एज ए ड्राइवर आप उसे क्या कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड, पावर सप्लाईज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए सोसाइटी और इंटरप्राइजेज। यानी कि जो बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे आप देखते होंगे कि कहीं स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो ये सारे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे, जो किसके लिए? सोसाइटी के लिए यूजफुल होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, यानी कि आधारिक संरचना। आधारिक संरचना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आर्किटेक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, फ्रेमवर्क हो जाएगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पिक्चर दिखाया गया, यानी कि ये काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया दिखाया गया। पूरा यहाँ पे रोड वगैरह है, लाइटिंग वगैरह अच्छा है, प्रॉपर है। तो ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मतलब किसी भी चीज़ का जो निर्माण कराया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा या फिर पर्सनल बॉडी द्वारा, तो वो क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्पार्किंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इमिट स्पार्क ऑफ फायर और इलेक्ट्रिसिटी। तो स्पार्किंग मतलब क्या होता है कि इमिट करना, मतलब निकलना, स्पार्क या फायर, इलेक्ट्रिसिटी उसको स्पार्किंग। जैसे आप तार को मान लीजिए कि वायर है, ठीक है, जब कभी आप मतलब बैटरी का वायर से ऐसे किए होंगे या फिर कहीं देखे होंगे, दो वायर जैसे ही आपस में से टच होता है, यहाँ से स्पार्किंग निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से आग टाइप का निकलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? स्पार्क हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, स्पार्क हो रहा है। जैसे आप अपने गाड़ी में स्पार्क प्लग देखे होंगे, बाइक में स्पार्क प्लग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसमें देखिएगा नीचे जो तेल का टंकी होता है ना, जो बाइक के, उसके नीचे एक इस तरह का लगा होता है कुछ, ठीक है, इस तरह का लगा होता है, यही स्पार्क प्लग होता है, ठीक है, इस तरह का इस पर ऐसे लगा रहता है, वो स्पार्क प्लग है, ठीक है। उससे स्पार्किंग होता है तब जाके हमारा बाइक स्टार्ट होता है और उसमें अंदर क्या होता है? मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तो स्पार्किंग मतलब होता है चमकना। क्या होता है? एक चमकना भी होता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स फ्लैश, ग्लिम, ग्लिमर या फिर ग्लिंट हो जाएगा। जैसे आप कहीं भी देखे होंगे, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ से क्या होता है कि आगे निकलती है, जो चमकने लगता है, ठीक है। या फिर कहीं वेल्डिंग वगैरह होते देखे होंगे, अगर आप गए होंगे दुकान पे जहाँ खिड़की गेट वगैरह बनता है, तो वहाँ पे वेल्डिंग होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि स्पार्किंग इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का स्पार्किंग देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? स्पार्किंग, यानी कि वो काफ़ी तेज चमकता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ब्लेयरिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा मेक और कॉज टू मेक ए लाउड या फिर हर्ष साउंड, यानी कि एक मतलब तेज आवाज निकालना, ठीक है, क्या करना? तेज आवाज निकालना, ब्लेयरिंग मतलब होता है, यानी कि शोरगुल करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शोरगुल। ब्लास्टिंग की बात करें या फिर डेफेनिंग, ईयर स्प्लिटिंग या फिर पियर्सिंग, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है कि हल्ला करना, शोरगुल करना, ब्लेयरिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, वो भी माइक लेकर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ब्लेयरिंग हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है? शोरगुल करना होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाउंडिंग, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग फिजिकल इंजरी, यानी कि किसी को अगर फिजिकली कोई इंजरी हो जा रहा है, घाव हो जा रहा है या घायल हो जा रहा है, तो उसको बाउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे कभी देखते होंगे कि कोई बाइक से गिर गया या बच्चा खेलते में गिर जाता है, तो उसको बेचारे को चोट लग जाता है, यानी कि वो घायल हो जाता है।
सिनोनिम्स की बात करें तो इंजरी, हर्ट, डैमेज या फिर हार्म, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इंजरी हो गया, हर्ट हो गया, डैमेज या फिर हार्म, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वाउंडिंग के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटी बच्ची है, इसको इंजरी हो गया, मान लीजिए खेल रही होगी, उस दौरान गिर गई होगी तो इसको चोट लग गया थोड़ा सा, तो वो क्या हो गई, वाउंडिंग हो गई, जिसका मतलब होता है घायल, इंज्योर, हर्ट, डैमेज, हार्म, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।